Now, 10th class, textbook exercise 5.3 का अपना question number 5 is, देखिएगा, the first term of an AP is 5, the last term is 45, and the sum is 400. Find the number of terms and common difference. तो सबसे पहले आपका नाम देखो सॉल्यूशन में आपका देखो सॉल्यूशन नंबर 5 में the statement you will continue, let small a be the first term of an AP and small d is the common difference. Every question you write, ये हो गया. अब इसमें देखो फर्स्ट तो आप सेकंड में देखिए आपका नजर आ जाएगा AP अगर आप देखेंगे आपका ना देखो दिस द, तो ये आपका देखो दिस द 5 एंड दिस इज योर 45 आपका देखिए. इसका मतलब जब आप जनरल फॉर्मेट यू विल राइट AP का जनरल फॉर्मेट देखो दिस द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर लास्ट टर्म आपका देखो ना. और फिर इसी में आपका ना देखो ये तो A पार्ट हो गया आपका देखो, इसी में B पार्ट में देखो आपका ना देखो दिस सम ऑफ nth टर्म आपका ये आपका ना दैट इज 400. बल्कि इसको मैं और क्लियर लिख देता हूँ. Sn इज इक्वल टू आपका नाम राइट आपका देखो 400. इसका तो वेरी सिंपल दैट आपका यू हैव 3 क्वांटिटीज, द फर्स्ट टर्म, द लास्ट टर्म एंड द ये आपका देखो दिस द सम ऑफ nth टर्म. तो जब आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता देन इट मींस आपका ना दिस इज योर फाइनाइट AP. ये आपका फाइनाइट AP होता है आपका नाम. तो ना अब आपका क्या करेंगे ना थर्ड में फॉर्मूला अप्लाइड. ये AP इतनी इजी है कि इसमें आपका गिवन से ही आपको पता लग जाता है कि आपको एक्चुअल में निकालना है. फॉर्मूला अप्लाइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे इससे पहले ये देखो Sn इज इक्वल टू आपका देखो n/2 और a प्लस an आपका ऑलरेडी आपका इसमें पता लग जाएगा. देखो आपका ना आपको क्या बोल रहा है बट आपका देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो एक तो n आपको ये फाइंड आउट करना है देखो. एंड दूसरा आपका नाम देखो क्योंकि आपके पास ये आपका कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. कॉमन डिफरेंस इट मीन्स आपके दो फॉर्मूला लगेंगे. द फर्स्ट फॉर्मूला विच यू हैव टू अप्लाई हियर आपका नाम देखो दिस द ए. तो ये आपका क्या हो जाएगा दिस द Sn इज इक्वल टू Sn इज आपका देखो सम ऑफ दिस. तो ये जो Sn दिस इज आपका नाम देखो सम ऑफ nth टर्म. देखो दिस सम ऑफ nth टर्म ए. तो 400 इज इक्वल टू n/2. ए का मतलब 5 प्लस आपका देखो ना 45. तो ना 400 is equal to n/2 और into now देखो this 50. ये 45 है सर. तो ना 45 प्लस 5 देखो 25 सर. तो ना 400 is equal to 25n. तो ना n is equal to आपका ना 400/25. ये आपका दिस इज बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और 16 जा. तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका नाम देखो ये इसमें बेसिकली आपका नाम देखो इसका मतलब अगर आप AP को फिर अगेन आपका देखेंगे तो देखो ये आपका जो फर्स्ट टर्म था दिस द 5 एंड इट वाज योर आपका नाम ये लास्ट टर्म था आपका देखो दिस द ये आपका 45 देखिए. तो फ्रॉम हियर टू हियर आपका नाम देखो आपका ये कितने थे इसमें आपका 16 टर्म्स आपके. लेकिन अगर आप देखेंगे गैपिंग कितनी थी इसमें, गैपिंग कॉमन डिफरेंस का गैप नहीं पता लग रहा है फिर तो आपका. इसलिए आपको नाम देखो अगेन आप क्या करेंगे द सेकेंड फॉर्मूला यू हैव टू आपका नाम nth टर्म का आपका नाम यू विल यूज द फॉर्मूला nth टर्म का आपका. व्हाई यू विल यूज क्योंकि an प्लस a प्लस n माइनस 1 into d. an ऑलरेडी यू हैव आपका नाम दिस वन एंड दिस इज योर 5 एंड प्लस n इज आपका ऑलरेडी यू गॉट इट आपका नाम देखो दिस एंड d यू हैव टू फाइंड आउट. तो मैंने वही बोला कि एक ट्रांजैक्शन करना जरूर आपका समझो. तो ट्रांजैक्शन में आपका क्या हो जाएगा देखो जब आपको n निकालना आपका d निकालना है देखो आपको देखो an माइनस a इज इक्वल टू देखो n माइनस 1 दिस
अब आप करो ए एन माइनस ए अपॉन देखो एन माइनस वन ऐसे करो डी, यानी डी की वैल्यू आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है आपका नाम देखो जैसे। ठीक है सुना दिस। अब आप करोगे सिंपल यहीं से पता लग रहा था देखो सर, इसलिए तो देयर फॉर देखो डी इज इक्वल टू क्या करोगे 45 माइनस 5 अपॉन ये पूरा 16 माइनस 1 नीचे आ जाएगा बाई ओ टी एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ये आपका ऐसे आएगा एंड ये आपका ऐसे आएगा देखो जैसे। तो डी इज इक्वल टू आपका 40 अपॉन आपका देखो ना 15 किसी की मल्टीपल टेबल में आता है 5 8 जा और 5 3 से। तो d इज इक्वल टू आपका देखो 8/3 ये कॉमन डिफरेंस आपका सेकेंड। और देखो n इज इक्वल टू आपका ना देखो ये आपने निकाल दिया। अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये तो क्वेश्चन आपका फाइनलाइज हो गया अकॉर्डिंग टू दैट आपका, क्योंकि उसमें आपने क्या निकाला था व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट ओनली द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अब घर जाकर के आप क्या करेंगे होमवर्क में फिर, क्योंकि अब आपके पास देखो फर्स्ट टर्म आपके पास है देखिए आपका ना देखो जैसे आपके देखो ए और कॉमन डिफरेंस अब आपका देखो कॉमन डिफरेंस आपका 8 आपका ना देखो 3 आपके पास है। तो देखो अब आप क्या करना इसकी हेल्प से देखो आपका एपी जनरेट करना। जो एक्स्ट्रा में आप एक्स्ट्रा में जब घर जाएंगे इसी से आपकी नॉलेज बहुत पावरफुल हो जाएगी। आप एपी जनरेट किए, एपी जनरेट जब आप करेंगे तो आप ए एन निकाल देना, ए एन जब आप निकाल देंगे तो फिर आपका ए एन माइनस 1 निकाल देना, और जब आप ये निकाल देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकाल देना। क्या कॉमन डिफरेंस आपका 8/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखिएगा। और उसके बाद आपका नाम एस एन आप निकाल देना। एस एन यहाँ तो वो रखा, उस एस एन में ये वाली वैल्यू नहीं जाएगी याद रखिएगा। और उसके बाद आपका एस एन माइनस 1 आपका नाम, और उसके बाद आपका नाम एट लास्ट आपका करना ए एन निकल जाएगा। अगर ये ए एन और ये ए एन आपका टैली करता है इसका मतलब आप परफेक्ट हो गए। क्वेश्चन इसका मतलब आप एपी का आपका कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा अगर आपका है तो ये, तो जब भी आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ ये तो मतलब उनके लिए है जो कि वीडियो देखना चाहेंगे, और जो आप लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जिनको एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा आपका जो है मेरे बताए हुए इनको कर लीजिए। इज इट क्लियर सर प्लीज़।